सेनापति विरूपाक्ष, समय से पहले हमें जगाने का साहस तुमने कैसे किया? दोस्तों, आज ना तो सोने की लंका है और ना ही रावण, लेकिन पुराण झूठ नहीं बोलते। पुराणों में कुछ बातों का साफ साफ जिक्र मिलता है, जैसे कि रावण दोबारा फिर जिंदा होगा, कुंभकर्ण अगर मरा ना होता तो क्या होता। आज के इस वीडियो में हम आपको कुंभकर्ण के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी बातें बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इंतजार किस बात का, बने रहिए फिर इस वीडियो के अंत तक। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण का जन्म ऋषि विश्वशर्वा की दूसरी पत्नी कैकसी से हुआ था। कैकसी ने अशुभ समय में गर्भधारण किया था। कैकसी को भी मालूम हो चुका था कि उसने जिस समय पर गर्भ धारण किया है वह एक अशुभ समय है, जिसमें राहु की दशा भारी है। इसलिए उसका यह होने वाला बालक काफी सारी नकारात्मक शक्तियों वाला होगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसका बेटा कितना भी बुरा हो वो अपने बेटे को सीने से ही लगा के रखती है। और बाद में कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस का जन्म हुआ। कुंभकर्ण जरूर एक राक्षस था, लेकिन उसे ब्राह्मण कुल का मानते थे, क्योंकि उसकी माँ एक राक्षसी थी और उसके पिता एक ब्राह्मण थे, जिसकी वजह से कुंभकर्ण में ब्राह्मणों की बुद्धि और राक्षसों का बल था। लेकिन इसके अतिरिक्त कुंभकर्ण का स्वभाव रावण से बिल्कुल अलग था, क्योंकि रावण चरित्र का कमजोर था। हर सुंदर स्त्री को देखते ही वो उस पर मोहित हो जाता था। इसलिए रावण एक भोगी विलासी राक्षस था। लेकिन कुंभकर्ण ऐसा नहीं था। कुंभकर्ण स्त्रियों के ऊपर गंदी नजरें नहीं रखता था, ना ही उसे स्त्रियों से कोई खास लगाव था। बता दे, कुंभकर्ण को आज की रामायण में जिस तरह से प्रदर्शित किया जाता है वो पुराणों में लिखित जानकारी का 20% भी नहीं है। पुराणों में कुंभकर्ण के उत्थान के बारे में कई ऐसी बातें लिखी हैं जो आपकी नजरों में कुंभकर्ण की एक महान राक्षस छवि बना देंगी। लंका में मेघनाद के बाद कुंभकर्ण ही था जिसके पास इतनी ताकत और अद्भुत शक्तियां थी जो शायद ही लंका में किसी के पास हो। लेकिन इसके बावजूद विभीषण के बाद वो लंका का दूसरा ऐसा व्यक्ति था जो सत्य के मार्ग पर चलता था। तभी उसने रावण को भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब रावण नहीं समझा और कुंभकर्ण को अपशब्द कहने लगा तो कुंभकर्ण ने अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया और उसने अपने भाई के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, कुंभकर्ण की पत्नियों के बारे में हम बहुत कम ही जानकारी सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण की 3 पत्नियां थीं? उसकी ये तीनों ही पत्नियां बलशाली और मायावी थीं। कुंभकर्ण की पहली पत्नी वज्रज्वाला थी, जो कि राजा बलि की पुत्री थी। अपने पिता की तरह ब्रजज्वाला भी एक सुंदर और बहादुर लड़की थी। ब्रजज्वाला अपने नाम की तरह ही थी। उसे हथियार बनाने में महारत हासिल थी। जब उसे पता चला कि रावण ने सीता माता को उठा लिया है तो तभी उसे समझ आ गया था कि अब युद्ध नहीं टलेगा, अब युद्ध होकर रहेगा। इसलिए उसने हथियार बनाने और तेजी से शुरू कर दिए थे। ब्रजज्वाला को भगवान विष्णु जी से एक वरदान प्राप्त था कि वो जो भी हथियार बनाएगी वो सिर्फ किसी सिद्ध हथियार के सामने ही टूटेगा, अन्यथा उसका बनाया हुआ हथियार किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटेगा, चाहे सामने कितना ही बड़ा योद्धा क्यों ना आ जाए। रावण को ब्रजज्वाला का ये गुण पता था, इसलिए ब्रजज्वाला को रावण ने कुंभकर्ण से कहकर लंका में रखा था। नहीं तो ब्रजज्वाला अपने पिता के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन रावण को पता था कि इसके जैसा हथियार बनाने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि इसे लंका में रखना ही सही होगा। ब्रजज्वाला में कई और खूबियां थीं, जैसे कि वो एक बार में 10,000 तीर बना सकती थी, जबकि अन्य सैनिकों को इतने तीर बनाने में 2 से 3 महीनों का समय लग जाता था। ब्रजज्वाला का मन किसी भी धातु पर हवा की गति से भी तेज चलता था। वो हाथ से लोहे का टुकड़ा लेकर उसे अपने मन की गति से किसी भी हथियार के रूप में बदल देती थी। ब्रजज्वाला से कुंभकर्ण के 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी राक्षसी और सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिससे कुंभकर्ण को प्रेम हो गया था और उसने उससे शादी कर ली थी। करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ था, जो कि एक राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वो पर्वत पर रहती थी और अंत तक वही रही।
दोस्तों, कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तदितमाला थी, जो बाद में लंका में ही रहने लगी थी। और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तदितमाला उसके लिए 6 महीने तक खाना बनाती थी, ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस खाने को खाकर उसकी भूख समाप्त हो सके। दोस्तों, कुंभकर्ण जब अपने पहले जन्म में भगवान विष्णु के लोक में द्वारपाल था, तब उसे पृथ्वी लोक और अन्य चीजों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन कुछ चीजों के लालच में आकर उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और स्वर्ग के द्वारपाल से एक राक्षस बन गया। हालांकि राक्षस बनने के बाद उसने काफी हाहाकार मचाया और कई ऋषियों को भी परेशान किया, जिसकी वजह से ऋषि मुनि कई बार उसकी शिकायत लेकर कभी ब्रह्मा जी के पास गए तो कभी विष्णु जी के पास। दोस्तों, कुंभकर्ण रामायण कांड से पहले पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में करना चाहता था, लेकिन एक बार भगवान विष्णु जी से लड़ाई के बाद उसके मन से ये सारे ख्याल निकल गए थे। दोस्तों, कुंभकर्ण ने अपने आप को बलशाली बनाने के लिए कई सालों तक तपस्या की और उस तपस्या से जब भगवान उससे प्रसन्न हुए तो उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था। असल में भगवान विष्णु जी से लड़ाई से पहले उसने जब भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था तो उसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगा ताकि वो विष्णु जी को परास्त कर सके। लेकिन ब्रह्मा जी को पता था कि अगर कुंभकर्ण को इंद्रासन दे दिया जाए तो ये पूरे स्वर्ग लोक में हाहाकार मचा देगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से ये प्रार्थना की कि वो उसकी बुद्धि फेर दें और कुंभकर्ण इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग ले। और उन्होंने ऐसा ही किया और कुंभकर्ण की बुद्धि फेर दी। उसे मांगना इंद्रासन था, लेकिन उसने मांग लिया निंद्रासन। लेकिन जब कुंभकर्ण ने यह मांगा तो रावण अचंभे में आ गया, क्योंकि निंद्रासन का मतलब होता है हमेशा सोते रहना। यह देखकर रावण ने भगवान ब्रह्मा से याचना की कि कुंभकर्ण भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक प्राणी है। यदि वो किसी की मृत्यु से पहले ही उसे हमेशा सोते रहने का वरदान दे देंगे तो ये उसकी मृत्यु के समान ही होगा। फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को लगातार 6 माह तक सोते रहने और केवल 1 दिन के लिए जागने का वरदान दिया। इसके पश्चात कुंभकर्ण का सारा जीवन सोते हुए ही बीता। 6 माह तक निरंतर सोने के पश्चात वो केवल 1 दिन के लिए जागता तथा उस दिन वो बहुत सारा भोजन खाता, मदिरा पीता, नृत्य देखता और फिर से सो जाता। रावण के द्वारा किए जा रहे अधर्म रूपी कार्य के बारे में कुंभकर्ण को कुछ नहीं पता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो 1 दिन जागता था और 1 दिन में उसे इतना समय नहीं मिलता था कि वो रावण के द्वारा किए हुए कुकर्मों को जान सके। दोस्तों, भले ही कुंभकर्ण रामायण का एक ऐसा पात्र हो जिसे सबने हल्के में लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके पास स्वयं यमराज का दिया हुआ यमास्त्र था, जो ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र था। और यह अस्त्र उसके पास है, ये बात उसने अपने भाई रावण को भी नहीं बताई थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपने भाई के कर्तव्य का पालन करने हेतु उसे ये अस्त्र श्री राम समेत उनकी समस्त सेना पर चलाना पड़ता और इसके बाद ऐसा विनाश मचता जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। इस अस्त्र की खासियत ये थी कि ये जहां से चलता था वहां से सर्वनाश करता हुआ अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता था और इस बीच जो बीच में आता था वो राख बन जाता था। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो अत्यंत विद्वान था, उसे भी वेदों और शास्त्रों आदि की जानकारी थी। वहीं जब कुंभकर्ण जागता था तो शोध कार्य किया करता था। कुंभकर्ण के पिता का नाम ऋषि विशर्वा था। कुंभकर्ण भूत और भविष्य का ज्ञाता भी था, इसलिए उसने रावण को कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी। हालांकि उसे पता था कि पूरी लंका में विभीषण को छोड़कर बाकी सब राम जी के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन कुंभकर्ण इस राक्षस योनि में रह रहकर थक चुका था। उसने इस राक्षस योनि में करीब 60,000 साल से भी ज्यादा गुजारे थे। पहले विजय के रूप में विष्णु जी के दरबार में एक दरबारी के रूप में अपना जीवन बिताने वाला अब एक भयानक राक्षस था, जिसे सब कुंभकर्ण के नाम से जानते थे। कुंभकर्ण जब विजय के रूप में विष्णु जी का द्वारपाल था तो उसे लगता था कि राक्षसों की जिंदगी अच्छी है, वो किसी भी देव से भिड़ जाते हैं और डरते नहीं। कभी भगवान इंद्र को बंदी बना लेते हैं तो कभी ब्रह्मा जी को अपने पराक्रम और बल से डरा देते हैं। इसलिए रावण और कुंभकर्ण यानी कि जय और विजय, जो कि अपने पहले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे, उनके मन में पहले ही ये आया था कि वो किसी देवता का श्राप लेकर राक्षस बन जाए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब राक्षस बनने के बाद ये हाल
होता है, मरे हुए जीवों को खाना पड़ता है और राक्षसों का शरीर बड़ा होता है जिस कारण उन्हें भूख ज्यादा लगती है। उस कारण से उन्हें खाना भी ज्यादा खाना पड़ता था। कुंभकर्ण अपने इस जीवन से परेशान हो चुका था। जब वो सोता था तभी मनी मन भगवान का ही जाप करता था कि प्रभु अब तो मेरा इस राक्षस योनि से उद्धार कर दो, मैं वापस आपकी शरण में एक दास के रूप में आना चाहता हूँ। इस पर विष्णु मुस्कुराकर कहते थे कि अभी समय नहीं हुआ है, लेकिन कुंभकर्ण का मन राक्षस योनि से बहुत बुरी तरह से भर चुका था। इसलिए वो इंतजार करने लगा उस पल का कि कब उसका भाई रावण माता सीता को हर कर लाएगा, क्योंकि कुंभकर्ण एक त्रिकालदर्शी था। उससे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता था। ये सारी अद्भुत शक्तियां उसे ब्रह्मा जी ने तब दी थी जब उसने ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न किया था। इसलिए उसे पता था कि जब तक माता सीता का हरण नहीं होगा तब तक ना तो युद्ध होगा और ना ही उसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए कुंभकर्ण चुपचाप सोता था और जब महीनों बाद उठता था तो पहले तो अपने भारी भरकम शरीर से ना जाने कितनी जाने लेता था और जमकर खाना खाता था। उसकी पत्नी तदित माला जो 6 महीने से उसके लिए खाना बनाने में लगी होती थी, वो खाना वो एक दिन के अंदर ही खा जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन कुंभकर्ण को यह पता चला कि रावण माता सीता को हर लाया है और उन्हें अशोक वाटिका में रखा हुआ है, जिसके बाद कुंभकर्ण ने रावण के इस कृत्य का विरोध किया। उसने विरोध इसलिए किया कि शायद रावण राम जी से माफी मांग ले और राम जी माफ करके उन सबको राक्षस योनि से मुक्त कर दें। लेकिन कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण मर्यादा और रिश्तों को निभाने वाला राक्षस था, इसलिए उसने रावण से कहा कि मैं जानकर भी अधर्म का साथ दे रहा हूं क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन जो रावण तुमने किया उसे किसी भी सूरत पर सही नहीं कहा जा सकता। इतना कहकर वो युद्ध भूमि में चला गया। दोस्तों, कुंभकर्ण ने रावण का साथ देकर 2 तरह से पुनः विष्णु जी के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। एक तो अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर और दूसरा राम जी से लड़ाई के लिए तैयार होकर। बता दें कि जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में गया था तो कुंभकर्ण रावण की तरफ से भगवान राम की सेना पर बुरी तरह से टूट पड़ा। उसने कुछ ही क्षणों में वानर सेना को तहस नहस कर दिया था। यह देख श्री राम के खेमे में खलबली मच गई थी, जिसके बाद भगवान राम को मैदान में उतरना पड़ा और अंत में उन्होंने उसकी और त्रिशूल किया और कुंभकर्ण का वध कर दिया। कुंभकर्ण के वध के बाद रावण बहुत निराश था, लेकिन उससे ज्यादा निराश और दुखी कुंभकर्ण की पत्नियां ब्रजज्वाला और तदितमाला थीं। लेकिन उसके बाद उसकी ये दोनों ही पत्नियां इस युद्ध में मारी गई थीं, क्योंकि ब्रजज्वाला और तदितमाला दोनों ने श्री राम से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी मार दिया जाए ताकि उन्हें भी इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए, और राम जी ने बाद में ऐसा ही किया। तो दोस्तों, ये है कुंभकर्ण और उसके बारे में वो अनसुनी जानकारी जो आपने बहुत ही कम बार सुनी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।